हिंदुस्तान के आगे को ले जाने की बात करते हैं। हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान कैसे तरक्की करेगा? हमारे देश का किसान परेशान है, हमारे देश का नौजवान परेशान है। हमारा किसान खेतों की फसलों को सूखता हुआ देख रहा है, वो डीजल लगाने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, इतनी महंगाई कर दी गई है साथियों की हम आपको बता नहीं सकते। सारी चीजें आप लोगों के सामने है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, हर आदमी परेशान। रहे दूसरे लोग, व्यापारियों की बात करिए, आज जीएसटी ने व्यापारियों के मार के रख दिया, नोटबंदी ने गरीबों को मारा तो व्यापारियों को भी मारा। ऐसा समाज का कौन सा इंसान है जिसको नोटबंदी ने नहीं मारा, जिस पर जीएसटी का फर्क नहीं पड़ा? साथियों, पूरे हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल है। आज आम इंसान अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठा दे तो हिंदुस्तान का गद्दार करार दिया जाएगा। साथियों, आज मीडिया आवाज उठा दे तो प्रेस्टिट्यूट कहा जाएगा। साथियों, आज मुसलमान आवाज उठा दे तो उसको जिहादी करार दिया जाएगा। साथियों, आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोई आवाज उठा दे कि नक्सली इतनी बड़े तादाद में हमारे जवानों की हत्या कर रहे हैं तो नक्सलियों का समर्थक बोल दिया जाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या हम सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन देश के हुक्मरान, तुम ये भूल चुके हो कि सन 2014 में तुमने उस देश की जनता को गुमराह किया था जिसने 1947 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, जो रात के 12 बजे हिंदुस्तान को छोड़ के भाग गए थे। तुम्हें सत्ता पे लाके बैठा दिया, तुम्हें हिंदुस्तान का सरताज बना दिया, तो चंद मिनटों में एक चुनाव आएगा और तुम्हें जमीन पे लाके खड़ा कर देगी। तुम आज देश के हुक्मरान हो, कल तुम्हारी औकात कुछ नहीं रहेगी। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। साथियों, अब अभी आपको मालूम होगा कि हमारे जिले में, हमारा बरेली जिला उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पर पहुंच चुका है। किन मामलों में पहुंच चुका है? विकास के मामलों में नहीं पहुंच चुका है। आप टीवी उठाकर देखिए, आप न्यूज चैनलों को देखिए, आज हमारा बरेली जिला महामारी की चपेट में है। कौन सी महामारी है? बुखार की महामारी है। हमारे बरेली जिले के कम से कम 200 लोग, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनमें बुजुर्ग भी हैं, जिनमें बूढ़े भी हैं, आज महामारी की चपेट से मर चुके हैं। साथियों, सरकार वहां पे कैबिनेट की मीटिंगों पे मीटिंगें बुलाई जा रही है, लेकिन महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बेड पर तीन मरीज लेटे हुए हैं। डॉक्टर लाचार हैं। क्या कर रहे हैं आप? हमारे देश की जनता मर रही है, हमारे देश का नौजवान मर रहा है, हमारे देश के बच्चे मर रहे हैं। आपने गोरखपुर में मारा, अब बरेली में आप मार रहे हो। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर महामारी एक विशाल रूप धारण कर चुकी है। साथियों, सरकार सो जा रही है, सरकार को कोई परवाह नहीं है। साथियों, बाकी बात करता हूं, हिंदुस्तान की सरकार क्या क्या वायदे किए थे? 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख को तो भूल ही जाओ, 15 लाख को तो भूल ही जाओ। हम जो रोटी खा रहे हैं, हमारा किसान जो अन्न पैदा कर रहा है, उसका तुम दाम नहीं दे पा रहे हो। हमारे किसान का गन्ने का बकाया हजारों करोड़ों की तादाद में तुम पर उधार है। आज तक सरकार ने हमारे गन्ना किसानों का उधार नहीं दिया है। हमारा 22,000 करोड़ किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है तुम पे, आज तक वो नहीं दिया। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, हम किसी धर्म की बात नहीं करते, किसी मजहब की बात नहीं करते, मैं जात पात की राजनीति नहीं करता। साथियों, मैं जो कुछ बोल रहा हूं आज सुबह से शाम तक टीवी चैनलों पे देखते हैं। क्या आप जानते हो, अब से 4.5 साल पहले दाल का मूल्य क्या था? 55 और 60 रुपए किलो में बिका करती थी, आज 100 से 150 रुपए किलो बिक रही है। साथियों, किसी भी चीज का आप रेट लीजिए, महंगाई आज आसमान को छूते हुए जा रही है। आज महंगाई इतनी है कि आदमी को 2 जोड़ की रोटी के लाले पड़े हैं। साथियों, हमारा नौजवान हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में कभी बेरोजगार नहीं हुआ जितनी बेरोजगारी आज हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदा कर दी है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हमारी माँ और बेटियां परेशान हैं, और सरकार के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग सीना तान के न्यूज चैनलों पर कहते हैं हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 2019 में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम 2019 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम 2024 और 22 की तैयारी कर रहे हैं। आप घमंड देखिए, आप अहंकार देखिए, ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी सरकार को अपने आप चुन लिया हो, ये अपने को 2019 का प्रधानमंत्री मान रहे हो। यानी कि आपका वोट इनको नहीं चाहिए, आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं इनकी नजरों में। वो खुद से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारा कोई मुकाबला नहीं, हम पूरे भारत पर राज करेंगे, ये छत्र राज करेंगे। आप लोगों को यह मंजूर है आपका वोट लिए बिना?
आपको वोट लिए बिना कोई इस तरीके की बातें करे। साथियों, अपनी ताकत को पहचानो, अपने वजूद को पहचानो। आने वाला साल लोकसभा चुनाव का है। ये चुनाव हिंदुस्तान की तकदीर लिखेगा। ये चुनाव हिंदुस्तान के नौजवानों की तकदीर को लिखेगा। ये चुनाव किसानों की तकदीर को लिखेगा। साथियों, होश में आ जाओ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच में रहता हूँ। इस गर्मी में आपसे कहने आया हूँ कि 2019 के चुनाव में साथियों समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। समाजवादी पार्टी ने क्या क्या किया सारे लोग जानते हैं। आज बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या क्या किया। और मैं खासतौर से फरीदपुर के लोगों से कहना चाहता हूँ, जीएसटी ने मारा, महंगाई ने मारा, सरकारों ने मारा। ये जो बाईपास हमारा बना है साथियों, अगर ये बाईपास हमारे फरीदपुर के बीच से निकल जाता तो हमारा फरीदपुर बर्बाद हो जाता। साथियों, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है कि फरीदपुर को बचा दिया गया और हमारे फरीदपुर को बाईपास दे दिया गया। साथियों, आने वाला लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। समाजवादी पार्टी का यह धरना प्रदर्शन है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी की सरकार कर सकती है। समाजवादी पार्टी का नेता हमारा मुखिया अखिलेश यादव कर सकता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी कर सकते हैं। उन्हीं को दर्द है किसानों का, उन्हीं को दर्द है नौजवानों का। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले 4 लाइनें आपके बीच में पेश करना चाहता हूं। साथियों, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मेरे शेर को ध्यान करना, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो, जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो। अहले हिंद हो तो शैतान से डरते क्यों हो, अहले हिंद हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पे हो, तुम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पे हो। बात अखलाक और चंदन तुम ही निशाने पे हो। सारे गम, सारे गले, सारे शिकवे मिटा कर उठो। दुश्मनी जो भी है आपस में भुलाकर उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, सूखे पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। जय समाजवाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, डॉक्टर सियाराम सागर जिंदाबाद। जय समाजवाद। साथियों, बहुत बढ़िया भाई खालिद राणा जी, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही